अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बकर ज़हीर और आप देख रहे हैं बकर टीवी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार किस तरह। आज इस एक चीज़ की स्टोरी है जो कि हकीकत है, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ फेक नहीं है? तो इसमें कोई बात भी, कोई लफ्ज़, कोई चीज़ कोई फेक नहीं है। एक रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं शायद कल को अपलोड कर दूँ। तो शूटिंग में नहीं, वो शूट भी नहीं करूँगा आज अपलोड। आज मैं वीडियो अपलोड भी नहीं करूँगा, ना वो शूट करूँगा। तो हो सकता है ये वीडियो भी मैं सुबह अपलोड कर दूँ। मैं लेट नाइट बना रहा हूँ। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम बात डिस्कस करने आया हूँ। वो क्या है? आप जैसे देखते हैं मेरे बहुत ज़्यादा ना पीछे वीडियो बहुत ज़्यादा 3 हफ्ते हो चुके अपलोड किए हुए। तो पहले मैं रेगुलरली अपलोड कर देता था, लेकिन अब नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही भाई? कई ज़्यादा मसले रहते हैं। तो वो था, अकेडमी जाना होता था, वो सुबह घर में पढ़ना होता था। तो अभी सुबह को स्कूल जाना है। तो आज 15 सितंबर है, मेरा सुबह को आया है और मैं सुबह को जाऊंगा इंशाल्लाह, स्कूल जाऊंगा। बहुत वेटिंग है स्कूल की यार। स्कूल किस तरह का होगा? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार है, क्योंकि 6 मंथ या 7 मंथ हो चुके हैं हमें छोड़े हुए स्कूल को। स्कूल तो फ्री हैं, तो जो घर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया वही है, लेकिन कोई प्रॉपर तैयारी नहीं है। सिलेबस रिड्यूस हो गया। बहुत अच्छी बात की है आप लोगों ने भाई, थैंक यू हो गया, गुड हो गया जी। और बात कर लेते हैं आज हम इस शख्स की। नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आप स्टोरी सुन लें। बाद में आपको इसकी बात नहीं बताऊंगा, इसका नाम एंड बताऊंगा, पार्ट 2 के एंड। और इसकी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ये क्या है, कहाँ से है, क्यों है, किस लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि इससे कुछ किसी और को भी फ़ायदा हो सके। नीचे कमेंट लाजमी करिएगा, आपका राय का इजहार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त भाई ने एक कमेंट किया जी, तो अप्रिशिएट होगा। लेकिन मैंने कमेंट ज़्यादातर जो होते हैं वो लोग करते हैं, वो हाइड करते किए होते हैं। वो सिर्फ मुझे आते हैं और किसी को दिखाई देते। कोई हेटर भी करता है, तो वो कोई बात नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। ये एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ मनफी नेगेटिव सोच रखने वाला शख्स था। ये इस टाइम मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। 2020 में सितंबर का महीना चल रहा है। इसमें ये तकरीबन 60 के राउंड अबाउट इसकी उम्र है। इसमें 59 या 60 इन्होंने अपनी बताई थी। इसने पूरी स्टोरी सुनाई थी। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में। मैंने सारी लिखी हुई है, एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो उसके मुंह से निकला वही लिखा हुआ है। कोई अपने आप से नहीं भी पे लगाया हुआ सिर्फ। और जल्दी से चले जी आपको स्टोरी बताते हैं इस भाई की क्या मेरे दादा अबू की उम्र के थे। इसकी सोच सिर्फ मनफी थी, ये सिर्फ मनफी सोच रखता था। वो एक शख्स जिसके ये वो शख्स था जिसने पुराने ज़माने के एफ ए किया हुआ था। तलीम इसकी एफ ए थी पुराने ज़माने की, लेकिन पुराने ज़माने में एफ ए बहुत ज़्यादा एक तलीम मानी जाती है, ठीक है ना। ये कई बात है, कई लोगों को पता है जो कि पुराने हैं, इनको सबको पता है, ठीक है। हमारी वीडियो लंबी होती जा रही है, हम वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मुकाते हैं वीडियो को। एफ ए की हुई थी। इसको इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स मानते थे, मानना था। एफ ए किया था पुराने ज़माने की 12 की हो, तो बहुत ज़्यादा लोग मानते। 5 पढ़ी तो वो 5 पढ़ा हुआ जो शख्स था वो तो टीचर लग जाता था। तो इतने 12 पढ़ नहीं, चले ठीक है कोई बात नहीं। 8वीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं 8 चलता था। ये एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, मिडिल फैमिली थी इसकी। तो इसके ये पुराने ज़माने का था। चूँकि ये पुराने ज़माने का था, इसलिए इसके ख्यालात भी पुराने ज़माने के थे। और वो अपनी अना की खातिर किसी के नीचे नौकरी नहीं करना चाहिए। सोच चेक करें इंसान की, किसी के नीचे अपनी ईगो की खातिर, किसी के नीचे अपना एटीट्यूड था उसमें, वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था। इसमें मैं आ गई थी कि मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारे पानी काम है। तो ठीक। और इसके मैंने देखा है इसके बारे में कि उसने कहा, ये मुझे इसने आज ट्यूसडे सुबह फर्स्ट टाइम इसने अपने कहा मेरी ज़िंदगी की बात सुनोगे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा जी जी ज़रूर सुनूंगा। इसने कहा कि
इसने मैं पूरी बता दी बात, लेकिन आपको मैं पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि सस्पेंस क्रिएट करना है भाई। हमारे वीडियोस भी व्यूज़ भी चाहिए ना, आए आए आए, तो व्यूज़ भी चाहिए हमें। तो हमारा आपको इंटरटेन करने का इसमें कोई मसला नहीं, इसमें सिर्फ अप्रिशिएट है कि जो है कि आप किस तरह से लाइफ एक पुराने शख्स की जब उसको सोच आई, इसको समझ आई, तो उसने क्या किया जब वो सियानी उम्र का हुआ, तो उसने किस तरह से अपनी लाइफ को सोचा समझा, दूसरों को एडवाइस दी कि भाई आप ऐसा काम मत करना। तो ठीक है, वीडियो आप देखें आगे जो है। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैं आ गई थी कि मैं किसी के नीचे काम क्यों करूं, साफ पानी का, मैं अनपढ़ लोग हैं, जाहिल है, मैं कारोबार भी क्यों करूं। मैं इसके अंदर ये था कि इसको मैं आ गई थी, ठीक हो गया जी, जब मैं आ गई थी तो ये लोगों के लाइलक था। तो ये इसकी ये सोच चेक करें आप, एक पढ़ा लिखा शख्स होकर, पुराने ज़माने का 12 भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, क्योंकि इसके पढ़े लिखे की सोच बात ये भी थी कि घर में वाशरूम नहीं बनाना भाई। क्या सोच है भाई, सल्यूट है। क्या सोच है कि घर में वाशरूम नहीं बनाना, चलें ठीक है नहीं बनाना यार, हम क्या करें, नहीं बनाना नहीं बनाना, ठीक हो गया। ये उनका फेल था, हमारा कोई नहीं था। तो और ये बंदा अपने जुबान ही कह रहा था कि मैं कभी भी मस्जिद में नहीं गया था, ना ही कभी मैंने रोज़ा रखा था, ना कभी मैं किसी बड़े की इज्जत करता था, ना मैं कभी छोटे की इज्जत करता था। तो यानी कि मुझे बोलने का इतना मैं सलीका नहीं था रखता, लेकिन मैं पढ़ लिखा अपने आप को ये समझता था कि मैं ही हूँ, और मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। अपने वालिद के सामने भी ये बात ऐसी वैसी कर देता था जो किसी की नागवार थी कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये कहता कि मैं वो कर देता था, मैं किसी के आगे शर्म नहीं। तो इसने ये बात अपनी ज़ुबान से कही कि जब मेरे वालिद साहिब वफ़ात के करीब थे, तो मुझे आवाज़ें देते होते थे कि बेटा मेरी बात सुन जाओ, मुझे अपनी शक्ल ही दिखा दो। तो मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। क्या बंदा यार, कहता शक्ल नहीं दिखाई अपने वालिद को जिसने पढ़ाया लिखाया, इसको 12 करो। तो इसी के नीचे इसका छोटा भाई देख लेते हैं, वो तकरीबन दूसरी में से तब छोड़ के आ चुका था, लेकिन उसका भी बहुत नाम था कि इसने 2 पढ़ी हुई हैं उस वक्त की, ये चले अंगूठा लगाने से साइन कर लेता, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। ये बात तकरीबन हिंदुस्तान से पाकिस्तान कन्वर्ट होने में 10-15 साल, इनकी पैदाइश इधर की थी, तो 60-65 साल दिन 6-7 साल बाद इनकी पैदाइश हुई पाकिस्तान बनने के बाद। तब तो पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, लेकिन फिर भी कर गए तो अच्छी बात है। और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन एकदम से इनकी ज़िंदगी में मोड़ आ गया। क्या मोड़ आया, इनकी शादी कर दी गई। शादी जब कर दी गई तो अल्लाह ताला ने पहले बेटा अता किया, बहुत खुश हुए, पुराने ज़माने की सोच थी, बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नवाजा है। उसके बाद बहुत खुश रहने लगे उसके साथ। उसके बाद जब इनको दूसरी बार यानी कि बेटे के बाद इनको एक बेटी हुई, तो ये अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लगे कि अल्लाह ताला आपने मुझ पे कुछ ज़्यादा कर्म नहीं किया। अफसोस है, ठीक है जी। जब उसके बाद दूसरी बेटी हुई तो फिर इनका ये रवैया, अल्लाह ताला से गिले शिकवे कि अल्लाह ताला तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। जब तीसरी बेटी हुई, इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अल्लाह का नाम लेना ही छोड़ दिया, कहता कि अल्लाह मेरे हक में नहीं है। तो आप जानते हैं शरीके वालों को, रिश्तेदार कुछ इसके इस तरह से थे कि इसको कोसने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा बेटा मनहूस है, जिसकी वजह से तुम्हारे इसके बाद बेटियां हो रही हैं। तो भाई क्या कह सकते, रिश्तेदार तो होते ही ऐसे। वो कोसने लगे कि तुम्हारा बेटा है, तो इसने कुछ नहीं सोचना समझा, इसने आकर अपने बेटे को सुबह शाम थप्पड़ मुक्के वगैरह। तो इसकी ज़ुबानी मैंने सुना कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे पाँव रख लेता था, बाजू उसके ऐसे बांध लेता था, इधर ऐसे करके ऊपर रस्सी बांध लेता था, और उसकी यहाँ पे कमर पे साइकिल की ट्यूब, टायर की ट्यूब होती है, वो लेके उससे मारता था। ये इसकी ज़ुबानी है कि अब वो अफसोस से बता रहा था कि मैं ऐसा करता रहा हूँ। तो कभी रोज़ा नहीं, कभी नमाज नहीं, कोई चीज़ नहीं। अपनी बेटियां को भी मारना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ अपनी बीवी को भी।
बीवी को ना उसने इस तरह मारना शुरू किया कि उसके भाई बहन आई उसके पास, कहने लगी भाईजान के कसूर तो आपके बेटे का ये मनहूस है, लेकिन जिसने इसको पैदा किया उसका भी कसूर है, जिसने आपको बेटियां दी उसका भी कसूर है, उसका भी कसूर है। और उसकी बीवी को भी मार पड़ने लग पड़ी, लड़ाई करवा दी, घर में सुकून ख़त्म हो गया, बरकत ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई और फाकों से गुजारा होने लगे। इसी के साथ वो इसी चीज़ पे फिर उसकी बहन आई और कहने लगी कि आपने देखें कैसी और शादी की जिसकी नसीब में तो रिज़्क़ ही नहीं लिखा। उसने और ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, तो और ज़्यादा मानना शुरू कर दिया। अब क्या कहें, आते बंदे की यार सोच को भी सल्यूट होना चाहिए कि जिसने किसी के सोचा ना समझा, कोई तस्दीक नहीं की किसी बात की, लेकिन फिर भी आके वो अपनी जो है शरीक हयात है उसको, अपने बच्चों को मारना शुरू कर देता है। ये बहुत बुरी बात है। तो अगला पार्ट इस वीडियो का आप ध्यान रखें कि कब आने वाला है, तो कल रिसेंटली अपलोड करूँगा, तो टू बी कंटिन्यूड है। तो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बी सेफ फ्रॉम कोविड-19। स्कूल खुल गए हैं लेकिन भाईजान कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, इसकी आपके हाथ में है, आपने क्या करना है। तो इसी के साथ वीडियो कमेंट करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करिएगा, स्टे ट्यून रहें, तो वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो ठीक हो गया जी, गुड हो गया। दूसरा चैनल मेरा है ब्लॉगिंग पर, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें। वीडियो कमेंट से आपके साथ ही लाजमी किया करें। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।